हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का। आज हम इस रेसिपी में राम का नाम राम से भी बड़ा क्यों है ये कहानी दोहराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री राम दरबार में हनुमान जी महाराज श्री राम जी की सेवा में इतने तन्मय हो गए थे कि गुरु वशिष्ठ के आने का उनको ध्यान ही नहीं रहा। सभी ने उठकर उनका अनुवादन किया, पर हनुमान जी नहीं कर पाए। वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा कि राम, गुरु का भरे दरबार में अभिवादन नहीं करने पर क्या सजा होनी चाहिए। श्री राम जी ने कहा, गुरुवर आप ही बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, मृत्युदंड। श्री राम जी ने कहा, स्वीकार है। तब राम जी ने कहा कि गुरुजी आप बताइए कि यह अपराध किसने किया है। गुरु ने कहा, वो तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप सजा दे देंगे, पर उसको नहीं दे पाओगे। राम ने कहा, राम के लिए सब समान है। वशिष्ठ जी ने कहा, यदि तुम विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्युदंड अपने अमोघ बाण से दोगे, तो ही मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा। श्री राम जी ने पुनः अपना संकल्प व्यक्त किया। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि यह अपराध हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी ने भी स्वीकार कर लिया। तब दरबार में श्री राम ने घोषणा की कि कल शाम सरयू के तट पर हनुमान जी का मैं स्वयं अपने अमोघ बाण से मृत्युदंड दूंगा। हनुमान जी के घर जाने पर माता अंजनी ने उदासी की अवस्था देखकर पूछा कि मेरा लाल महावीर अतुलित बल का स्वामी, ज्ञान का भंडार आज इस अवस्था में क्यों। हनुमान जी चुप रहे। तब माता अंजनी ने अपने दूध का वास्ता देकर पूछा। हनुमान जी ने सब बताया कि अनजाने में ये सब हुआ है। माता, आप जानते हो कि हनुमान जी को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, पर भगवान श्री राम के अमोघ बाण से भी कोई नहीं बच सकता। तब अंजनी माता ने कहा कि हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम नाम मंत्र प्राप्त किया था और तुम्हें भी जन्म के साथ ही यह नाम घूंट में पिलाया है, जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य को फल समझकर मुख में ले लिया था। उस राम नाम के होते हुए कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे वो उस राम स्वयं भी क्यों ना हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ बाण की शक्तियां महत्वहीन हो जाएगी। जाओ मेरे लाल, अभी से सरयू के तट पर जाकर राम राम का रटन करना आरंभ कर दो। माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू किनारे राम 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 का रटन करने लगे। सायंकाल राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू तट पर आए। सबको था कि क्या राम हनुमान जी को सजा देंगे, पर जब श्री राम ने बार बार राम बाण अपने महान शक्तिधारी अमोघ शक्ति बाण चलाए, पर हनुमान जी के ऊपर उनका कोई असर नहीं हुआ, तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जताई कि राम, तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का उपयोग कर रहे हो। तब श्री राम ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने को अपने बाण चला रहा हूँ। उसमें किसी भी प्रकार की चतुराई करके मैं फिर से वही अपराध कैसे कर सकता हूँ। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, तो तुम्हारे बाण कार्य क्यों नहीं कर रहा है। तब श्री राम ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम राम की अखंड रट लगाए हुए हैं। मेरी शक्तियाँ का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो रहा है। इससे मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। आप ही बताइए मैं क्या करूं। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राम,
आज से मैं तुम्हारे दरबार को त्यागता हूँ। मैं मेरे आश्रम जा रहा हूँ, जहाँ राम नाम का निरंतर जाप करूँगा। जाते जाते गुरु वशिष्ठ जी ने घोषणा की कि हे राम, मैं जानकर मानकर यह घोषणा कर रहा हूँ कि स्वयं राम से राम का नाम बड़ा है। राम नाम महा अमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई जपेगा, लिखेगा या मनन करेगा, उसकी लोक मनोकामना पूर्ति होते हुए भी वो मोक्ष का भागी होगा। मैंने खुद सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नाम के आगे शक्तिहीन होते माना है। तभी से राम का नाम बड़ा है। वो पत्थर भी तैर जाता है जिस पर श्री राम का नाम लिखा होता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी कथा और कैसी है ये रेसिपी भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने इसका बनाने का तरीका अलग दिया है, पर स्वाद दाल बाटी के समान देगा। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा और एंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।